हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्काई हाई एलिवेटेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि आप इसको समझिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन अपन पहचाने कि कैसे जब होगी तो कैसे नेचर शो करेगी। तो उसमें पहला तो होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें स्टेट चेंज होगा, है ना। और दूसरा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा। और दूसरा, जो कंपाउंड उसमें रिएक्ट हो रहा होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें से कोई ना कोई गैस ज़रूर निकलेगी। तो इसका फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, मतलब कि पहला करेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन इसको मतलब कि एक फिज़िकली समझना चाहें, ताकि आपको अच्छे से ये माइंडसेट हो जाए, मतलब कि ये है क्या, आप इससे फेमिलियर हो जाएं। तो जैसे आपने देखा होगा, घर में अपन कैंडल जलाते हैं। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सपोज़ कर लीजिए, ये कैंडल है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये जल रही है, फ्लेम है, ये निकल रही है। अब कैंडल जल रही है तो आपने देखा होगा यहाँ वैक्स पिघलता है। तो आप देखिए, पहले कैंडल वैक्स है जो, ये क्या है, पहले सॉलिड रहता है ना। पर जब वैक्स निकलता है तो उसको अपन लिक्विड बोल सकते हैं, मतलब कि जब पिघलता है वैक्स, है ना, लिक्विड। तो ये पिघल रहा है, क्या हुआ, पिघल रहा है वैक्स। मतलब कि देखोगे आप, आपको गिरता हुआ नज़र आएगा यूँ, ऐसे कैंडल में से। मतलब कैंडल ये है तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता हुआ नज़र आएगा। अब आप देखिए, पहले वैक्स क्या था, सॉलिड। कैंडल सॉलिड थी, अपन ने उसको जलाया, जब उसमें आग लगी तो बैक साइड से ऐसे ऐसे पिघलना शुरू होता है। तो यहाँ से क्या लिक्विड बना, तो ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। और समझ में आया कि ये कैसे स्टेट चेंज होता है। और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब अपन इसका केमिस्ट्री के मतलब तौर से एग्जांपल लेते हैं। कार्बन है, अब आप उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाओगे, मतलब कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या निकलेगा, CO2। तो देखो, कार्बन क्या है, सॉलिड है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और निकल क्या रहा है, CO2, वो भी एक गैस है। तो यहाँ देखिए, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में बदल रहा है। तो यही, जब ये आपको करेक्टरिस्टिक दिखेगी तो आप समझ लेना कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब अपन आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर के अंदर दो अलग मतलब डिवाइड कर दिया गया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो समझ में, पहले अपन को समझना होगा एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब कि बाहर, बाहर, एक्सो से आप समझ रहे होगे बाहर, यानी कि बाहर जाना, ठीक है। और एंडो, एंडो मतलब क्या, अंदर, अंदर। मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर निकलता हो, एक्सो। और एंडो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अपन को टेम्परेचर देना पड़ता हो। जैसे कि आप सनलाइट देखते हो, सनलाइट है जो, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, जब उसमें अपना फोटोसिंथेसिस होता है तो अपन क्या उसको क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं। एक तरीके का ये टेम्परेचर है सनलाइट। तो अब आप समझ रहे हो, एक्सो मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है वो एक एंडो है, क्योंकि अपन को क्या, प्लांट सनलाइट से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, जिससे अपनी पूरी केमिकल प्रोसेस, फूड प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फूड बनाने की। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है एंडो के अंदर। अब एक्सो, ह्यूमन बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो वो क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी क्या है, एक हीट का ही फॉर्म है। तो वो दे रहा है, ना कि वो अपन से ले रहा है। तो दे रहा है मतलब कि एक्सो, बाहर साइड निकाल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई। और अपन इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में एक बकेट लिया, ठीक है। या आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अगर आपको करना हो। बकेट में अपन ने चूना डाल दिया, चूना समझते होगे आप। चूने में अपन ने जब पानी डाला तो क्या कुछ देर तक मतलब बहुत ज़्यादा खौलने लगता है। अब खोल, पहले तो आपने देखा था कुछ उसमें हीट नहीं थी, पर पानी डालते ही उसमें इतनी ज़्यादा हीट कैसे आ गई। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि ये हीट बाहर साइड देती है, हीट, आप समझ रहे होगे। तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। अब अपन आ गए चेंज इन कलर।
तो अब चेंज इन कलर में देखिए आप, अब कलर चेंज इन कलर में क्या होगा, अपन ने एक बकेट मतलब एक बीकर है जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। उसमें अपन क्या आयरन डालेंगे, Fe आयरन फ्लिंक्स, छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे पीसेस आयरन के। तब इससे क्या होगा, आयरन क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इधर आएगा आयरन है, कॉपर के पास आएगा। अब देखो जो ज़्यादा ताकतवर होता है, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा प्रैक्टिकली, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो छोटे इंसान को हटा देता है। तो ऐसी आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। कॉपर बेचारा बाहर भाग जाएगा क्योंकि कमज़ोर है, आयरन उसकी जगह ले लेगा। अब यही तो चलता है, दुनिया का वसूल ही यही है, ताकतवर लोग बेचारे वीक लोग को हटा देते हैं। तो ऐसे यहाँ हो गया। अब देखो इसने रिप्लेस किया तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो लाइट ग्रीन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और अगर आपको मतलब अब आप कैसे, अब आपने तो पहली बार सुना होगा कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव। तो मतलब कि ये रिएक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो जैसे आयरन है जो Fe है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, आपके अंदर ये डाउट आ रहा होगा कैसे रिप्लेस कर रहा है आयरन कॉपर को। तो अपन देखें, ये जो आयरन है, इस जैसे इसके लास्ट जो एटम है, अगर इसके लास्ट सेल में देखा जाए तो कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक तरीके से कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि लास्ट सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एटम। तो फ्लोरीन कैसे है, क्योंकि उसके आखिरी सेल में कितने 7 हैं। अब उसको चाहिए क्या, एक चाहिए पूरा करने के लिए, हर किसी से चिपक जाता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अ गैसेस। मतलब कि गैस निकलती है कोई भी रिएक्शन में। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन, इसको कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मतलब कि एक आपने, फिर से आपको ही बताता हूँ, एक बीकर है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, अपन ने उसको हीट किया, फायर दिया, अब उसमें क्या होगा, CO2 निकलेगा और ये पानी के साथ मिल जाएगा, यानी चूने का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, जब ये आपको दिखेंगी एक या एक से ज़्यादा, तो आप समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।